सिर्फ 1 मिनट में जानिए कि आपकी कुंडली में कौन से भाव में सूर्य क्या फल देते हैं। सभी 12 भावों का विश्लेषण यहाँ पर हम लोग करेंगे। सूर्य अगर किसी भी व्यक्ति की लग्न में बैठा हुआ है तो ये व्यक्ति को खुद के डिसीजन को लेकर के बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव और बहुत ज्यादा पॉजिटिव बना देता है। कई बार इसी की वजह से व्यक्ति गलत डिसीजन लेकर के अपनी जीवन में बहुत ज्यादा हानि उठाता है। अगर सूर्य दूसरे भाव में बैठा है तो बधाई हो, आपको परिवार ऐसा मिलेगा, कुटुंब ऐसा मिलेगा जिसपे आप घमंड कर सकते हैं। परंतु इसी की वजह से कई बार आपका बहुत सारे लोगों से बहुत ज्यादा मतभेद हो जाता है। तीसरे भाव में अगर आपका सूर्य बैठा हुआ है तो आपके जो भाई बंधु हैं, आपके जो कजिन्स हैं, आपके जो सगे भाई बहन हैं, उनके और आपके बीच में बहुत ज्यादा प्रेम होता है। इसी की वजह से उनकी गलतियां भी आप अपने सिर पर ले लेते हैं और परेशानी उठाते हैं। चौथे घर में अगर आपका सूर्य है तो आप एक राजनीतिक व्यक्ति होते हैं। आप छोटी जगह पर रहें या बड़ी जगह पर रहें, हमेशा राजनीति पे ही आपका ध्यान होता है। 5वें घर में अगर आपका सूर्य है तो आप बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने में टैलेंटेड होते हैं। साथ ही साथ में आपकी संतान भी बहुत ज्यादा नाम कमाने वाली होती, परंतु पेट के रोग से आप बचपन से ही पीड़ित रहते हैं। अगर 6वें भाव में आपका सूर्य है तो कहीं ना कहीं आप शत्रुहंता योग के साथ में जी रहे हैं। आप जिस भी व्यक्ति के साथ रहेंगे हमेशा आपसे दब कर रहेगा, आप लीडर की तरह फील करेंगे, परंतु कहीं ना कहीं ये सारी चीजें भी आपको गुप्त शत्रुओं के पास खदेड़ कर ले जाती हैं। 7वें भाव में अगर आपका सूर्य है तो आपकी शादी एक ऐसे परिवार में होती है जो बहुत ज्यादा रसूखदार है। इसी की वजह से कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में थॉट्स का क्लैशेस भी देखने को मिलता है। 8वें भाव में अगर आपका सूर्य है तो बधाई हो, आप भी पौराणिक और पुरातात्विक जगह के घूमने के शौकीन होंगे, आप पुरानी जगह जाने के शौकीन होंगे। इसी की वजह से कहीं ना कहीं आपकी सोच आपके घर परिवार मित्रों से पूरी तरह से अलग हो जाएगी। अगर 9वें भाव में भाग्य भाव में आपका सूर्य है तो आप बहुत ज्यादा कट्टर रूप से धार्मिक होते हैं। इसी की वजह से कहीं ना कहीं आप ना चाहते हुए भी कुछ लोगों के सीधे विरोध में खड़े हो जाते हैं। अगर आपका सूर्य 10वें भाव में है तो बधाई हो, आपकी कुंडली में सूर्य अब सबसे अच्छे भाव में बैठा हुआ है। यहाँ पर सूर्य होने की वजह से आपकी नजर हमेशा टॉप पर होती है, हमेशा आप लीडर बनना चाहते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप नीचे के जो मिलने वाली अपॉर्चुनिटी है उनको भी खो देते हैं। 11वें भाव में अगर सूर्य रहता है, ऐसे व्यक्ति के मित्र बहुत ज्यादा धनवान ऐश्वर्यवान रहते हैं। ऐसे व्यक्ति के मित्र हमेशा सहायता करते हैं, परंतु उनकी वजह से व्यक्ति जीवन में कहीं ना कहीं धीरे धीरे पिछड़ता हुआ भी चला जाता है। 12वें भाव में अगर सूर्य है तो आपका ही व्यक्तित्व धीरे धीरे आपको परेशान करने लगता है। आपका ईगो इतना बढ़ जाता है, आपका अहंकार इतना बढ़ जाता है, आपकी डिसीजन मेकिंग इतनी ज्यादा नेगेटिव हो जाती है, आप चाह करके भी किसी अन्य व्यक्ति की बात नहीं सुन पाते हैं। इसकी वजह से आप अपनी लाइफ में गलत डिसीजन लेते हैं और बार बार परेशान होते हैं। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपकी कुंडली में आपके सूर्य नारायण किस भाव में बैठे हुए हैं। श्री भाष्यम वंदे।